Hello students, our today's topic is adding and subtracting polynomials कि हम दिए गए polynomials को चाहे वो 2 हों चाहे वो 3 हों हम उनको किस टाइप से ऐड कर सकते हैं और कैसे subtract कर सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं ये polynomial looks like जो आपका polynomial होता है वो आपको इस फॉर्म की तरह दिखाई देता है जिसमें आपके ऑपरेटर्स होते हैं। ऑपरेटर्स कौन कौन से? प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई। सेकंड नंबर आपके वेरिएबल्स होते हैं। थर्ड नंबर उसमें जो आपके कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, ये आपकी तीन चीज़ें किसी भी पॉलिनोमियल में प्रेजेंट होती हैं। तो अब इन तीन चीज़ों से मिलके जब पॉलिनोमियल बनता है तो अभी इसमें कितने टर्म्स है? 3 टर्म्स, क्योंकि जो प्लस या माइनस से चीज़ें अलग हो जाती हैं वो आपस में टर्म्स काउंट करी जाती हैं। एग्जाम्पल ऑफ अ पोलिनोमियल, दिस वन हैज 3 टर्म्स। इसमें आपके कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं। टू ऐड पोलिनोमियल्स वी सिंपली ऐड लाइक टर्म्स टुगेदर। अगर आपको पोलिनोमियल्स को प्लस करना हो तो आप क्या करेंगे? आप सिंपली ऐड कर देंगे किनको? लाइक टर्म्स को। टुगेदर मीन्स आपस में। सो व्हाट इज अ लाइक टर्म? लेकिन अब लाइक टर्म क्या है? मेन दिक्कत ये आती है। तो पहले हम लाइक टर्म को समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसको ऐड करके देखेंगे किसी भी दिए गए पॉलिनोमियल को। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए लाइक टर्म्स आर टर्म्स हुज वेरिएबल्स। अब लाइक टर्म कौन से टर्म्स हैं? जिनके वेरिएबल्स एंड देयर एक्सपोनेंट और उनके एक्सपोनेंट, जैसे कि 2 इन एक्स स्क्वायर में 2, वो आपका क्या हो गया? एक्सपोनेंट। आर द सेम, जब ये सेम होते हैं। ठीक है, इन अदर वर्ड्स टर्म्स दैट आर लाइक ईच अदर। सही है। और अगर हम दूसरी लैंग्वेज में बात करें, इंग्लिश लैंग्वेज के मीनिंग की तरह बात करें, अगर लाइक का मतलब क्या होता है? एक जैसा। तो इन अदर वर्ड्स टर्म्स दैट आर लाइक ईच अदर, जो एक दूसरे जैसे दिखेंगे वो आपके लाइक टर्म्स कहलाएंगे। नोट द कोफिशिएंट द नंबर्स यू मल्टीप्लाई बाई, सच एज 5 इन 5x कैन बी डिफरेंट। लेकिन आपको ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि जो कोफिशिएंट होता है किसी भी वेरिएबल का वो आपका डिफरेंट हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे कि अगर 5x और 6x हों ये आपके लाइक टर्म कहलाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर 5x और 6y हों तो ये लाइक टर्म्स नहीं कहलाएंगे, एक जैसा दिखे। ठीक है, तो वेरिएबल एक जैसा होना चाहिए। अब देखिए नीचे एग्जाम्पल 7x x माइनस 2x 5x, तो आर ऑल लाइक टर्म। ये सारे क्या हैं? लाइक टर्म्स है, बिकॉज द वेरिएबल्स आर ऑल x। लेकिन यहाँ पे जो भी सारे वेरिएबल्स हैं वो किस फॉर्म में? x की फॉर्म में, इसलिए सारे के सारे टर्म्स कैसे हैं? लाइक टर्म्स है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए 1/3xy² माइनस 2xy² 6xy² xy² आर ऑल लाइक टर्म्स। ये सारे हैं आपके लाइक टर्म्स हैं, बिकॉज द वेरिएबल्स आर ऑल xy²। जो वेरिएबल हैं सारे के सारे xy² की फॉर्म में हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स दीज आर नॉट लाइक टर्म्स। अब जो ये दे रखा है वो आपके लाइक टर्म्स नहीं है, बिकॉज द वेरिएबल्स एंड ऑफ देयर एक्सपोनेंट आर डिफरेंट। यहाँ पे देखिए 2x है, यहाँ पे 2y है, यहाँ 2xy है, ये आपके अलग अलग हैं, इसलिए आपके क्या नहीं है? लाइक टर्म्स। ठीक है, तो जो वेरिएबल्स एक जैसे होते हैं वो आपके क्या कहलाएंगे? लाइक टर्म्स। और जो वेरिएबल्स एक दूसरे से अलग हो वो किस टाइप के टर्म्स हो गए? अनलाइक टर्म्स। अब एक और एग्जांपल लगा था मैं 2x², ये सारे के सारे क्या हैं? अनलाइक टर्म्स। अब एडिंग पोलिनोमियल्स, अब हम पोलिनोमियल को ऐड कैसे करेंगे? सीधे उस टॉपिक पे आते हैं। तो 2 स्टेप्स, यहाँ पे आपकी 2 स्टेप्स हैं। कौन कौन सी है उनको आप अच्छे से देख लीजिए। प्लेस लाइक टर्म्स टुगेदर, जो लाइक टर्म्स होंगे उनको आप एक साथ लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट ऐड द लाइक टर्म्स और उसके बाद उनको प्लस कर दीजिए। तो आपके पास ये 2 चीज़ें हैं। तो स्टार्ट विद, आप इसके साथ स्टार्ट करेंगे और इसमें जो लाइक टर्म्स है वो एक साथ लिख लीजिए। तो 2x² 3x², ये हो गया, प्लस 6x माइनस 2x, ये हो गया। नेक्स्ट 5 माइनस 1, ये हो गया, विच इज जो कि है, अब आप देख लीजिए 2 + 3 x², 6 - 2 x + 5 - 1।
तो ऐड लाइक टर्म को प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आ गया 5x² प्लस 4x प्लस 4। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। लाइक टर्म्स को हमने कैसे प्लस करा, लाइक टर्म्स को कैसे प्लस करी, तो नॉर्मल सी बात आप प्लस कर लेंगे। पोलिनोमियल को हमने कैसे प्लस करा, लाइक टर्म्स को एक साथ लिखा प्लस कर दिया, फिर नेक्स्ट लाइक टर्म्स को एक साथ लिखा फिर प्लस कर दिया, और फिर नेक्स्ट लाइक टर्म्स को एक साथ लिखा फिर प्लस कर दिया। तो पहला कौन सा हो गया 2x², 3x², फिर 6x और 2x और 5 और 1। इसमें आपके प्लस माइनस वाले रूल्स लग जाएंगे कि ये 2x माइनस का है, 6x प्लस का है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इजीली प्लस माइनस कर सकते हैं। हियर इज एन एनिमेटेड एग्जाम्पल। अब यहाँ पे एक नीचे एनिमेटेड एग्जाम्पल्स हैं, आप उसको अच्छे से देखिए। एडिंग इन कॉलम्स, अब हम देखेंगे हम कॉलम में उसको कैसे प्लस कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो ऐड दैम इन कॉलम्स लाइक दिस। अब हम इसको कॉलम्स में भी प्लस कर सकते हैं, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। एडिंग सेवरल पोलिनोमियल्स, अब हम देखते हैं कि सेवरल पोलिनोमियल्स हम उसको किस टाइप से ऐड करेंगे। तो वी कैन ऐड सेवरल पोलिनोमियल्स टुगेदर लाइक दैट, हम उसको इस टाइप से प्लस कर सकते हैं। एग्जाम्पल आप देखिए, आपके पास पहला पोलिनोमियल, ये दूसरा और ये तीसरा। तो इसमें देखिए x² का ये रहा, x² का टर्म ये रहा, और नेक्स्ट इस वाले में है नहीं, तो हम इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। तो 3 और 2 5x², ठीक है। उसके बाद 6y और y का तो और कोई है ही नहीं, तो 6y का हमने 6y लिख लिया। फिर 3xy, ठीक है, 3xy और ये माइनस का 5xy और 6xy। तो 6 और 3 कितने हो गए 9xy। अब 9xy तो ये रहा और 5xy वो रहा, तो ये दोनों मिला के कितने हो जाएंगे 4xy। तो 4xy नोट डाउन हो गया। अब उसके बाद आप देखिए x का बचा -5 और प्लस का 5, ये आपने नोट कर दिया। तो आपके पास ये फाइनल आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आई होप यहाँ तक आपका सब कुछ क्लियर हो गया होगा, कैसे हम प्लस करेंगे, कैसे लाइक टर्म्स को साथ में लिखेंगे, ठीक है, कैसे अनलाइक टर्म्स को आपने अलग कर दिया, और कैसे प्लस माइनस के रूल्स लगा के अपना आंसर इजीली पा लेंगे। यूजिंग कॉलम मेथड्स हेल्प्स अस टू मैच द करेक्ट टर्म्स टुगेदर इन अ कॉम्प्लिकेटेड सम। इसका एक यही फ़ायदा है कि आपका सम जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड अगर होता है तो आप उसको कॉलम मेथड में अरेंज करके आप ये फटाफट पता कर सकते हैं कौन सा नंबर किसके साथ प्लस होगा, कौन सा नंबर किसके साथ माइनस होगा, क्योंकि वो कॉलम वाइज अरेंज हो जाता है। अब देखिए सब्ट्रैक्टिंग पोलिनोमियल्स। टू सब्ट्रैक्ट पोलिनोमियल्स फर्स्ट रिवर्स द साइन ऑफ ईच टर्म। सबसे पहले आपको हर टर्म का साइन रिवर्स करना होगा। वी आर सब्ट्रैक्टिंग, आप सब्ट्रैक्ट करेंगे इन अदर टर्म, प्लस को काय में माइनस में एंड माइनस को प्लस में, एंड देन ऐड एज यूजुअल। फिर आप जैसे प्लस करते हैं वैसे आप उसको प्लस कर दीजिए लाइक दिस, कुछ इस टाइप से, ठीक है। आप इस वीडियो को देखिए, छोटा सा ये वीडियो है,
आपको सबट्रैक्टिंग पॉलिनोमियल्स भी अच्छे से आ जाएगा।